आरोप सरकार के ऊपर लगा रही है। पहले सरकार कदम उठा रही है, पिछली बार जब सैंपल फेल हुए नोटिस भेजे गए। एक एग्जांपल है केसी ग्रुप का, हाई कोर्ट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है, प्रीलिमिनरी बेल, लेकिन हिमाचल सरकार जो लाइसेंस कैंसिल किया होता है उस लाइसेंस को दोबारा से रिन्यू करती है और बहुत ही छोटे टर्म में। क्या वो इंक्वायरी पूरी हो चुकी थी केसी ग्रुप की? और उसी प्रकार अंदेशा जताया जा रहा है कि इन 38 कंपनियों में भी होगा जिनके सैंपल फेल हुए हैं। अब भी कदम उठा रहे हैं, बाद में कुछ समय के बाद ये सारी चीजें रिवोक करके वो दोबारा काम पे लग जाती है। तो यह नहीं, देखिए, जहाँ तक तो किसी के लाइसेंस को रद्द करने के बाद दोबारा काम देने का प्रश्न है, उसको तो इन सिंगल वे में आई वुड लाइक टू माई सेल्फ गो इनटू दिस, कि अगर ऐसी बात है, क्या उसकी विश्वसनीयता पे कोई और शक नहीं रहा तो वी लाइक टू गो ओवर दिस अगेन। पर नॉर्मली जब किसी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो उसको दोबारा मैन्युफैक्चर की इजाज़त हम नहीं देते। एक और सर, जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए, जिन कंपनियों के, हिमाचल सरकार सिविल सप्लाई के तहत ऐसी कितनी दवाएं हैं इन कंपनियों से? हम भी दवाएं खरीदते थे क्या? सरकारी अस्पतालों में दवाएं मिलती थी? सॉरी, कम अगेन ऑन दिस क्वेश्चन, रास्ता बोलो। जिन कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं, क्या वो दवाएं हिमाचल सरकार सिविल सप्लाई के तहत खरीद रही थी उन कंपनियों से? नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आई विल मेक श्योर दैट सच मेडिसिन आर नॉट। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इस पे भी एक बहुत सख्ती से नियम लाने वाले हैं कि हम इस प्रकार की दवाई हम क्यों खरीदेंगे? वाई शुड वी? हम भी तो वही लेंगे जो बिल्कुल ठीक ठाक मानकों के सही उसमें उतरेगी, और जो इस प्रकार के डाउट उनको तो हम बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, नो डाउट। सर, पिछले 1 सालों में कितनी फर्मों पर कार्रवाई की है, कितने लाइसेंस जो भी स्वास्थ्य? हाँ, उसकी लिस्ट तो मैं आपको दे सकता हूँ। नंबर कितने हैं? वो तो मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। दो आई शुड हैव ब्रॉट इट टुडे, तो मेरे पास 3 लाख देंगे। विल गिव यू विद उनके नाम से, डेट से, और जो दिए यू कैन पब्लिश इट। विल गिव यू, इट इज लाइंग विद अस। सर, कंपनियां कौन-कौन सी जिनके सैंपल फेल हुए, जरा बताइए। देखिए, वो एक तो जो रिस्क बेस यही है ना, 25 ये आई थिंक वन इज MS एलायंस बायोटेक, लिखते हैं वो MS एलायंस बायोटेक। इसकी जो है रिस्क बेस इंस्पेक्शन पहले कर भी दी जा चुकी है, इनके भी सैंपल फेल हुए हैं, और इन 38 सैंपल में से इन लोगों के, जिसका मैं नाम लिया, इनके 8 ड्रग सैंपल फेल हुए हैं। फर्दर जो अगली आपने बात की वो है MS कान्हा लेबोरेटरीज एंड कान्हा बायोजेनेटिक बद्दी, इनके भी 4 and 1, हाँ 5 सैंपल इनके भी फेल हुए हैं। उसके बाद फिर है MS हेल्थ बायोटेक बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन, MS हेल्थ बायोटेक बद्दी, इनके 2 ड्रग सैंपल डिक्लेयर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड। उसके बाद है कुछ और भी है, आउट ऑफ ये दिसंबर 23 में, ये वाला।